गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ फायर का। कल के लेक्चर्स में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फायर एज पर कैटेगरी ऑफ फ्यूल के दो प्रकार देखे हमने, क्लास ए फायर और क्लास बी फायर। थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। क्लास ए फायर क्या है? क्लास ए फायर फ्लेमेबल सॉलिड फायर है। एक्सेप्ट मेटल, यानी कि मेटल को छोड़ के जितना भी सराउंडिंग हमारा अगल बगल में जितना भी ठोस पदार्थ है वो सारे का सारा क्लास ए में गिना जाएगा। उसका एक्सट्रीम कॉम्बस्टिबल मटेरियल के बारे में हमने देखा, यानी कि पेपर, वुड, प्लास्टिक पेपर इत्यादि। एक्सटिंग्विश एजेंट, जितने भी आग बुझाने के जितने भी एजेंट्स हैं, पानी, फोम, डीसीपी, एबीसी, CO2 और क्लीन एजेंट, सारे के सारे हम उसके अंदर उसको बुझाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बेस्ट एक्सटिंग्विश मीडिया, पानी हमको इजीली अवेलेबल है तो डेफिनेटली यहाँ बेस्ट एक्सटिंग्विश मीडिया पानी हुआ, जो कंपेरिजन अदर एक्सटिंग्विश मीडिया से अलग सस्ता भी है। एक्सटिंग्विश मेथड की बात की थी, यानी कि कूलिंग मेथड वहाँ पे अप्लाई होती है। सिंबल एज पर नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन ट्रायंगल है उसका ग्रीन कलर के अंदर। उसके बाद हमने क्लास बी यानी पेट्रोकेमिकल्स की फायर के बारे में पढ़ा कि जितने भी प्रकार के पेट्रोकेमिकल्स है दुनिया में वो सारे के सारे क्लास बी के अंदर काउंट किए जाएंगे। ठीक है, यानी कि टाइप्स ऑफ फायर बोले तो फ्लेमेबल, लिक्विड फायर, एक्सटिंग्विश एजेंट, पानी को छोड़ के जितने भी एक्सटिंग्विश मीडियाज हैं वो सारे के सारे बी क्लास के आपको बुझाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं हम। उसके बाद बेस्ट एक्सटिंग्विश मीडिया के बारे में हमने डिस्कस किया था, यानी कि फॉर्म, एक्टिव फिल्म फॉर्मिंग फॉर्म किस तरह से पेट्रोकेमिकल्स फायर के ऊपर काम करता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि पानी जो है 97% पानी का जो हिस्सा है वो बबल्स क्रिएट करने में और कूलिंग करने में इफेक्ट काम आता है, यानी कि वो हवा और डिटर्जेंट सॉल्वेंट और पानी को मिलाने के बाद जो फॉर्म क्रिएट होता है यानी बबल्स क्रिएट होता है वो ऊपर एक चद्दर सी बनाता है, यानी कि वो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन मिल रहा है आग को उसकी कटौती करता है और बाकी बचा हुआ जो पानी का जो हिस्सा है वो नीचे की सतह से जाके कूलिंग करने में मदद करता है। इस तरह हम क्लास बी को बहुत आसान तरीके से बुझा सकते हैं, यानी कि वहाँ पे एक्सटिंग्विश मेथड का जो इस्तेमाल हुआ था वो कूलिंग और स्मूदरिंग, या तो फिर स्मूदरिंग को हम ब्लैंकेटिंग भी बोलते हैं। और सिंबल एज पर नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन वो रेक्टेंगल में है रेड कलर के अंदर, उसके बारे में हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे उसको हम डीपली डिस्कस करने वाले हैं। आज हम क्लास सी के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास सी फायर क्या है? तो हमारे प्राइमरी एलिमेंट्स कौन कौन से फॉर्म में होते हैं वो हमने देखा है, या सॉलिड फॉर्म में हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं और गैसियस फॉर्म में हो सकते हैं। हमने अगले वाले जो कैटेगरी देखी थी वो सॉलिड फॉर्म में थी और लिक्विड फॉर्म में थी। अब जो है वो क्लास सी यानी कि गैसियस फॉर्म में रहे हुए एलिमेंट्स, यानी कि यहाँ पे क्या होगा उसका फ्लेमेबल गैसियस फायर, यानी ज्वलनशील गैसेस की आग। ज्वलनशील गैसेस की आग वो क्लास सी कैटेगरी है उसकी। और कंबस्टिबल मटेरियल क्या रहेगा उसके अंदर? ब्यूटेन, प्रोपेन, ठीक है। अदर जो नेचुरल गैसेस है CNG हो गया, PNG हो गया, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस हो गया, वो सारे के सारे जितने भी गैसेस है वो सारे के सारे कंबस्टिबल मटेरियल के तौर पे क्लास सी कैटेगरी को डिफाइन करेंगे और उसको हम कहेंगे फ्लेमेबल गैसियस फायर। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा अभी कि एक्सटिंग्विश एजेंट या एक्सटिंग्विश मीडिया गैसियस फायर बुझाने के लिए कौन कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो उसके ऊपर मैं पानी तो डाल नहीं सकता कि डाल सकता हूं? नहीं ना, नहीं डाल सकते, क्योंकि आगे जाके ये गैसियस फायर के अंदर इलेक्ट्रिकल फायर भी इंक्लूड होने वाला है, जो 1979 के अंदर घट चुका है कि उसको विधिवत तरीके से क्लास सी के अंदर क्लास ई को मर्ज किया है। तो यहाँ पे मैं क्लास सी के साथ ई को भी जोड़ देता हूं। ई माने तो इलेक्ट्रिकल फायर, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, लाइव हो या डेड हो, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रिकल बेसिस अप्लायंस है, आपके इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, डेस्कटॉप हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, आपका सेल फोन हो गया,
सभी के सभी जो इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिस के ऊपर ऑपरेट होने वाले जितने भी डिवाइसेस है वो सारे के सारे क्लास सी में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंबस्टिबल मटेरियल का और एक इजाफा हुआ, गैसियस प्लस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ठीक है, यानी कि गैसियस एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ठीक है, तो एक्सटिंग्विश एजेंट, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का इस्तेमाल करने वाले, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को आल्सो कवर्ड इन क्लास सी, तो डेफिनेटली यहाँ पे पानी का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। मोस्ट कॉमन है, कोई लाइव इलेक्ट्रिसिटी केबल के ऊपर पानी डालता है क्या? नहीं ना। तो ये सेम सिचुएशन है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का इस्तेमाल हुआ है तो डेफिनेटली हम उसके ऊपर पानी नहीं डालेंगे। ठीक है, तो उसके अलावा का दूसरा क्या है, तो कि फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे क्या? तो कि नहीं करेंगे, क्योंकि अगेन यहाँ पे 97% हिस्सा पानी का है, तो वो भी इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। तो बाकी बचा क्या? तो कि हाँ बचा है तो कि डीसीपी यानी ड्राई केमिकल पाउडर, तो किसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं? तो कि बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते हैं। उसके बाद बचा एबीसी। ठीक है, एबीसी और डीसीपी में कौन कौन सा एक्सटिंग्विश मीडिया होता है वो हम एक्सटिंग्विशर चैप्टर जब पढ़ेंगे उसमें आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा। ठीक है, और उसके बाद क्लीन एजेंट, और उसके बाद आया CO2 एक्सटिंग्विशर। तो ये तीनों के चारों के चारों एक्सटिंग्विशर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्लास सी को बुझाने के लिए। ठीक है, लेकिन बेस्ट एक्सटिंग्विश मीडिया यहां से आपको तय करना है कि उसमें बेस्ट एक्सटिंग्विश मीडिया या बेस्ट एक्सटिंग्विश एजेंट क्या होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल फायर बुझाने के लिए बेस्ट एक्सटिंग्विश मीडिया क्या होगा? तो कि CO2। ओके, डीसीपी का इस्तेमाल हम डेफिनेटली कर सकते हैं, ड्राई केमिकल पाउडर का इस्तेमाल हम डेफिनेटली कर सकते हैं। एबीसी जो है उसके अंदर मोनोमेरिक फॉस्फेट नाम का पाउडर होता है, उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। क्लीन एजेंट हाइड्रोक्लोरोफ्लोर का कार्बन होता है, उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट एक्सटिंग्विशर मीडिया की बात करेंगे तो हम उसके अंदर CO2 का इस्तेमाल करेंगे। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्यों? तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के ऊपर मानो कि कोई आपके डैशबोर्ड के ऊपर फायर हुआ है, छोटा सा फायर हुआ, हमारे पास CO2 एक्सटिंग्विशर अवेलेबल नहीं है, तो हमने उठा के ड्राई केमिकल पाउडर का एक्सटिंग्विशर उठा के उसके ऊपर जाके ऑपरेट किया, डेफिनेटली आग बुझेगी, क्योंकि सारे के सारे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आग बुझने वाली है, आग बुझ जाएगी, लेकिन वो डिवाइस इसको डैमेज करने की क्षमता रखता है। बाद में वो डिवाइस यूज करने के लिए शायद काम में ना भी आए, और अदरवाइज हमने CO2 उसके ऊपर इस्तेमाल किया तो डेफिनेटली उसको हम रीयूज कर सकते हैं, उसको सही ढंग से ठीक करवा के उसका फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें से पाउडर के जो कुछ कंटेंट निकलने वाले हैं, छोटे छोटे जो पाउडर जो निकलेगा वो पूरे के पूरा सिस्टम के अंदर चिपक जाएगा। चिपकने के बाद क्या करेगा, वो सिस्टम को हैंग कर देगा, डैमेज कर देगा। और CO2 में क्या होता है, गैसेस होता है। ठीक है, यानी वो आग भी बुझाएगा और आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कुछ नुकसान भी नहीं होगा। तो डेफिनेटली हम उसको क्या बेस्ट एक्सटिंग्विशर मीडिया के तौर पे किसका इस्तेमाल करेंगे? हम CO2 का इस्तेमाल करेंगे। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सटिंग्विश मेथड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक्सटिंग्विश मेथड यहाँ पे कौन सी इस्तेमाल होती है? ठीक है, उसके ऊपर तो हम पानी डालने वाले नहीं है, तो डेफिनेटली कूलिंग नहीं होगा। कूलिंग को साइडलाइन कर दो। स्मूथरिंग या तो ब्लैंकेटिंग, तो मान लो कि कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जल रहा है, उसके ऊपर जाके मैं कंबल तो नहीं डालने वाला, कंबल तो नहीं डालूंगा, क्योंकि केवल लाइव भी हो सकता है। ठीक है, या गैसेस, तो कोई गैस जल रहा है तो गैस के अंदर तो गैस का जो फ्लो है वो निकलने वाला है। सडनली आग को आप कंट्रोल कर लोगे, लेकिन गैस को निकलने से बंद नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे कूलिंग मेथड भी नहीं हो संभव है,
ब्लैंकेटिंग कुछ हद तक संभव है, आग को हम कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन पूर्ण तरीके से आग को बुझा नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे जो एक्सटिंग्विश मेथड है बेस्ट वो कौन सा होगा? स्टारवेशन होगा। स्टारवेशन यानी कि भूखा मारना। जो जलने वाला चीज है उसको फ्यूल ही नहीं मिलेगा तो आग बुझ जाएगी डेफिनेटली। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि ये पाइपलाइन है, पाइपलाइन में से कोई गैसेस जा रहा है और यहाँ पे कुछ लीकेज की वजह से यहाँ पे फायर होता है। ये जो स्पॉट है यहाँ पे फायर हो गया, ये फायर स्पॉट है। ठीक है, ये उसका गेट वाल्व या आइसोलेशन वाल्व भी उसको बोल सकते हैं। यहाँ पे आग लगी है, यहाँ पे जो आग लगी है उसको बुझाने के लिए यहाँ पे हम मान लो कि बीसीपी डाल रहे हैं, बीसीपी डाल दिया, आग कुछ सेकंड्स के लिए बंद हो गई, फिर से प्रज्वलित हो सकती है, चांसेस है। CO2 डाला, ठीक है, ठंडा हो गया, कूलिंग हो गया। यहाँ पे CO2 बहुत ही कूलेस्ट गैसेस है, ठीक है, वो कोल्ड बर्निंग करता है। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, एक्सटिंग्विशर का जैसे चैप्टर आगे आएगा उसमें हम उसको कोल्ड बर्निंग के बारे में देखने वाला है। तो ये भी उसको कुछ हद तक कंट्रोल करेगा, लेकिन उसको मैं पूर्ण तरीके से उसको बंद करने के लिए, उसको बुझाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे ये गेट वाल्व है उसके ऊपर आइसोलेशन लेना पड़ेगा। जैसे मैं इसके ऊपर आइसोलेशन लेता हूँ, यानी कि उसको मैं यहाँ से जो फ्लो आ रहा था गैस का वो यहाँ पे मैं बंद कर देता हूँ, तो जितना ये पाइप के अंदर था इतना वो यहाँ पे जलेगा, बाद में वो खत्म हो जाएगा। यानी कि जलने वाली जो चीज है, जलने वाला जो फ्यूल है, वो फ्यूल में उसको देने को बंद कर, उसके ऊपर रोक लगाई देता हूँ, ऐसे कि आगे वाला जो आइसोलेशन वाल्व है उसको मैं बंद कर देता हूँ। तो क्या हुआ? यहाँ पे जो आग लगी थी उसको जो खुराक मिल रहा था वो यहाँ से बंद हो गया, तो आग बुझ जाएगी। तो कैंसिल हो गया एक्सटिंग्विश मेथड, कौन सा हुआ? यहाँ पे स्टारवेशन हो गया। ठीक है, सिंबल एज पर नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, तो ये सर्कल है, ठीक है। सिंबल के बारे में हम जब NFPA नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन का सिंबल और स्टैंडर्ड्स का जब चैप्टर लेसन हमारा शुरू होगा, जब ऑफलाइन क्लासेस होगा, तो हम पर्सनली उसके ऊपर डिस्कस करने वाले, तब जाके नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन क्या है उसके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टारवेशन हुआ। तो ये हमारी गैसेस की बात की थी हमने। अब हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की बात करते हैं। मान लो कि कोई यहाँ पे कोई चीज जल रही है, इलेक्ट्रिकल बेस कोई इक्विपमेंट है, अप्लायंसेस है, कोई डिवाइस जल रहा है, तो अब डायरेक्ट जाके उसके ऊपर तो कुछ डालने वाला नहीं हो,